everybody, welcome back to my crop talk. You're on YouTube channel. I am Manshi once again with you. और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर या फर्मेंटर का पार्ट 2। इससे पहले मैं आपके साथ जो 3 बायोरिएक्टर हैं वो डिस्कस कर चुकी हूँ। कौन कौन से? टोटल 6 मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी। कल वाले वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और आज सिंपली मैं नीचे वाले 3 आपके साथ डिस्कस करूँगी। कौन कौन से डिस्कस कर चुके हैं मैं? स्टिर्ड टैंक फर्मेंटर, एयरलिफ्ट फर्मेंटर, बबल कॉलम रिएक्टर, और आज करने वाले हैं फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर, पैक्ड बेड रिएक्टर और मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर। सो वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया। एक कल के लिए बनाया था, ये सब कुछ मैंने आपको कल बता चुकी हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर की, पैक्ड बेड रिएक्टर की एंड मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर की। सो चलिए शुरू करते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर से। जो एफ होता है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं उसके। अगर मैं अदर रिएक्टर्स की बात करूँ या बायो रिएक्टर की या फर्मेंटर की बात करूँ तो उनसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये, ठीक है। क्योंकि इसी वजह से इसकी जो अभी जो ईयर्स चल रहे हैं उनमें इसकी जो डिमांड है एक तरीके से, या फिर इनका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स के लिए, जिनमें क्या होती है सेल्स, यानी कि जो बायोलॉजिकल सेल्स हैं, चाहे बैक्टीरियल सेल हैं या कोई भी सेल यूज़ होती है एज अ बायोकैटलिस्ट, यानी कि वो एंजाइम की तरह वर्क करती है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेट करती है, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो बायोकैटलिस्ट होता है उसमें 3 फेज सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है। यानी कि ये जो फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर है इसमें क्या 3 फेज सिस्टम यूज़ होता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। ये जो बायोरिएक्टर का टाइप है इसमें क्या होता है, रिएक्टर एक तरीके का पैक्ड बेड कैरी करता है, ठीक है। हालांकि पैक्ड बेड पूरा बायोरिएक्टर एक अलग टाइप है, बट इसमें भी क्या होता है, एक पैक्ड बेड होता है जिसमें क्या होता है, स्मॉल साइज पार्टिकल्स होते हैं जो मूव करते रहते हैं फ्लूइड के अंदर। ओके, फ्लूइड मतलब लिक्विड के अंदर। जो मैं आपको इसका डायग्राम बना करके बताऊंगी तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें जो माइनर पार्टिकल साइज होता है, यानी कि जो मूव कर रहे हैं स्मॉल साइज पार्टिकल फ्लूइड के अंदर, वो एक्सेलरेट करते हैं ऑक्सीजन के रेट को, मास ट्रांसफ़र को, ठीक है। ऑक्सीजन का जो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसफ़र हो रही है, कितना ज़्यादा अमाउंट हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट है उसका या फिर मीडिया का ट्रांसफ़र हो रहा है, मिक्सिंग को बढ़ा देता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट को बढ़ा देता है, ठीक है, सेल्स में। और मोस्टली क्या करता है, ये जितने भी एफ होते हैं यानी कि फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर होते हैं वो 3 टाइप से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, 3 या फिर 3 टाइप से कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं, ठीक है। या फिर मैं कहूँ 3 टाइप के इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं। पहला होता है इनर्ट कोर, जिसमें क्या होगा, जो बायोमास होगा वो सेल के अटैचमेंट से प्रोड्यूस होगा। पोरस पार्टिकल, जिसमें जो बायोकैटलिस्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, एंट्रैप्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट है सेल एग्रीगेट्स एंड फ्लोक्स, ये क्या करते हैं, सेल्फ इमोबिलाइजेशन का काम करते हैं। जो एफ है वो एक ऐसा मेथड है, यानी कि फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर एक ऐसा मेथड है जो किस लिए यूज़ होता है, सस्टेनिंग हाई बायोमास, यानी कि बायोमास को बढ़ा देता है, ठीक है। यानी कि बायोमास जो भी हमारे पास प्रोड्यूस होने वाला है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी और एक अच्छा मास, यानी कि वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में उसको ट्रांसफ़र करने का काम करेगा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में। ओके, नेक्स्ट जो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है किसका, यानी कि बायोकैटलिस्ट का, वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होता है विदाउट लिमिटेशंस ऑफ फ्री सेल्स, है ना। उसमें ज़रूरी नहीं है कि फ्री सेल्स होंगी, ठीक है, यानी कि उन पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट जो एफ होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बायो प्रोसेस के इम्प्रूवमेंट में, ओके, क्योंकि काफ़ी इम्प्रूव प्रोडक्ट मिलता है इससे, ठीक है। इसकी जो एफिकेसी होती है, यानी कि फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर की जो एफिकेसी होती है वो डिपेंड करती है किस पे, जो भी पार्टिकल्स हैं अटैच्ड हैं, ठीक है, जिससे क्या बनती है, एक सस्पेंशन बनती है, ठीक है, अपवर्ड फ्लो फ्लूइड टू बी ट्रीटेड, ठीक है। मैं इसकी डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। देखिए ये हमारा क्या है, फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अभी आपको बताया था ना कि कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स डाले जाते हैं, ओके। एक चैम्बर बना होता है,
ठीक है, जहाँ से क्या होती है, गैस डाली जाती है। क्या डाली जाती है? गैस डाली जाती है। और यहाँ पर क्या एक लगा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर लगा होता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, इस गैस को सभी जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। तो ये जो पार्टिकल है सॉलिड फेज हो गया। ये जो गैस है जो अंदर भेजी जा रही है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके गैसियस फेज हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाता है, इसकी वजह से बबल फॉर्म हो जाते हैं। तो अंदर भी क्या हो जाता है, पूरा गैसियस फॉर्म क्रिएट हो जाती है। और जो हमारा मीडियम होता है वो कैसी फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये तीनों ही फेज़ यहाँ पर यूज़ हो जाते हैं। ओके, यहाँ से ये सॉलिड पार्टिकल्स को निकालने के लिए होता है। ओके, तो ये क्या है, बबल्स हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर लगा होता है यहाँ पर, जिससे क्या हो सकता है, सारे में जो गैसेस हैं वो इक्वली ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनको हम बायोफिल्म कैरियर भी कहते हैं। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं दे आर इनर्ट कोर। ठीक है, क्या है, एक तरीके इनर्ट कोर है विच द बायोमास इज प्रोड्यूस। ठीक है, और जिसमें क्या हो रहा है, ये जो अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये भी जो बायोमास होता है वो प्रोड्यूस होता है सेल से अटैच होकर के। और पोरस पार्टिकल इन विच द बायोकैटलिस्ट इज ट्रैप्ड। और जो पोरस पार्टिकल यानी कि जिनमें एब्जॉर्ब करने की पावर होती है, जिनमें थोड़े थोड़े से क्या होंगे, पोर्स बने हुए होंगे, उनमें क्या हो जाते हैं, जो बायोकैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जिसे हम सेल्फ इमोबिलाइजेशन कहते हैं। ये जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, पैक्ड बेड बायोरिएक्टर। पैक्ड बेड बायोरिएक्टर क्या को हम फिक्स बेड बायोरिएक्टर भी कहते हैं। ये नॉर्मली यूज़ होते हैं वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में। इनमें क्या होती है, बायोफिल्म अटैच रहती है, इनकी पूरी एक लेयरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अटैच रहती है। ठीक है, जो इनका यूज़ होता है वो पैक्ड रिएक्टर गेन सिग्निफिकेंस, मतलब ये क्या करते हैं, एक तरीके से ये जो पैक्ड बायोरिएक्टर उनको यूज़ किया जाता है आफ्टर होल सेल इमोबिलाइजेशन टेक्निक। ठीक है, जब वो जो होल सेल इमोबिलाइजेशन टेक्निक होती है उसके सिग्निफिकेंस में। ओके, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फेड किए जाते हैं या तो नीचे से या ऊपर से। ठीक है, विद इमोबिलाइज बायोकैटलिस्ट पैक्ड इन कोलम। ठीक है, ये आपको डायग्राम की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ से लिक्विड डाला जाता है। ये क्या होता है, लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि इक्वल अमाउंट में जो लिक्विड होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, वाटर का फ्लो जाता है। ठीक है, यहाँ पैकेजिंग में कुछ सेल्स वगैरह होते हैं। यहाँ पर साइड में कूलिंग जैकेट आप देख सकते हैं लगे हुए हैं टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। और नीचे से क्या होती है, लिक्विड भी निकलता है। ठीक है, और जो एक गैस फॉर्मेशन हुई है इसमें वो भी क्या हो जाती है, रिमूव आउट हो जाती है। ठीक है, यहाँ से जो वाटर है वो गया। अब ये जो लिक्विड इन आप देख पा रहे हैं, ये लिक्विड इन है क्या, ये लिक्विड एक तरीके का क्या है, जो हमारा कंटेंट है, मीडिया है, वो सब क्या है यहाँ पर लिक्विड है। तो ये लिक्विड अंदर आएगा। ठीक है, और लिक्विड अंदर आने के बाद यहाँ से जो प्रोडक्ट है एक तरीके से वो बाहर चला जाएगा। ये वाटर होगा। ठीक है, ये वाटर बेसिकली एक तरीके से कूलिंग का काम करेगा। ठीक है, कूलिंग जैकेट्स में लगा हुआ होगा। और ये जो छोटे छोटे पैकेजिंग है ये किसकी हैं, सेल्स की पैकेजिंग्स हैं। ओके, जिस पर क्या बनती है, बायोफिल्म बनती है। क्या बनती है, बनी होती है, बायोफिल्म बनी होती है। जो पैक्ड बायोरिएक्टर होते हैं वो किस में, ड्रिबल में भी रन कर सकते हैं, फ्लो मोड या फिर सबमर्ज मोड में भी एयरेशन के साथ क्या करते हैं, ये रन करते हैं, घूमते हैं एक तरीके से। ठीक है, ये देखिए, ये वाली जो देख पा रहे हैं ना आप, ये देख रहे हैं आप पैकेजिंग्स हैं, ये किस किस फॉर्म में हो सकती हैं, ये जो पैकेजिंग्स हैं आप इस टाइप की स्ट्रक्चर एक देख रहे हैं, किस टाइप की, इस टाइप की स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना ये, तो ये किस किस मोड में हो सकती हैं, ये यहाँ पर बता रहे हैं। या तो एयरेशन के थ्रू हो सकती हैं, सबमर्ज मोड में भी हो सकती हैं, या फिर फ्लो मोड में हो सकती है। ठीक है, जो फ्लो रेट होता है क्लीन स्कैन्स में वो क्या करता है, इंक्रीज़ हो सकता है। कैसे, अगर हम जो एक्सटर्नल मास ट्रांसफ़र हो रहा है एडजेसेंट बायो लिक्विड फिल्म का उसको रिमूव कर दें। ठीक है, तो इसका फ्लो रेट क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना कम फ्लो रेट होगा उतना ज़्यादा ये क्या बढ़ पाएगा,
जितना कम लिक्विड फिल्म होगा उतना ही ज़्यादा इसका फ्लो रेट बढ़ेगा। जो रेट होता है हाई प्रेशर ड्रॉप्स का, ठीक है, एट द सेम टाइम वो क्या होगा, उसकी प्लगिंग जो है वो अवॉइड की जा सकती है रिएक्टर में पूरे ऑपरेशन के दौरान, ठीक है, ड्यू टू मॉडिफिकेशन इन बेड पोरोसिटी, वेरिएशन इन फ्लो कैरेक्टरिस्टिक अराइज इन पैक्ड बायोरिएक्टर, ठीक है। इसी वजह से इनमें क्या आएंगे, मॉडिफिकेशन आ जाएंगी, जो इसकी पोरोसिटी यानी कि एब्जॉर्प्शन की पावर है, ठीक है, उसमें वेरिएशंस आएंगे, और जो वाटर का या लिक्विड का फ्लो हो रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट है जो पैक्ड बेड रिएक्टर्स होता है वो बिलोंग करता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लग फ्लो रिएक्टर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बैक मिक्सिंग होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, बट इन दिस रिएक्टर स्लाइड बैक मिक्सिंग अराइज विच अफेक्ट द एट्रीब्यूट्स ऑफ फर्मेंटेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बैक मिक्सिंग की, क्योंकि उल्टे जो मिक्सिंग हो रही है उसकी वजह से क्या होगा, एक इफेक्ट पड़ेगा जो अलग अलग फर्मेंटेशन के एट्रीब्यूट्स हैं उन पर। दे आर नॉर्मली यूज्ड एज सून एज सबस्ट्रेट्स इनहिबिशन एडमिनिस्टर्स आर द रेट ऑफ रिएक्शन सेवरल मॉडिफिकेशन आर मोड टू रिएक्टर such as trapped bed are used to decrease the pressure drop, ओके। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके भी सेवरल मॉडिफिकेशन किए गए हैं इसको बनाते टाइम, जैसे कि ट्रैप्ड बेड यूज़ होते हैं, ठीक है, जो कि क्या कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं प्रेशर ड्रॉप को, ठीक है। हॉरिजेंटल बेड यूज़ होते हैं, इंक्लाइंड बेड यूज़ होते हैं, रोटरी हॉरिजेंटल रिएक्टर्स यूज़ होते हैं। ये अभी तक मतलब टेस्ट किए जा चुके हैं, जो कि पार्शियल अचीवमेंट यानी कि कुछ कुछ हम थोड़ी बहुत अचीवमेंट हमें दे सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा अच्छी हमें जो प्रोडक्टिविटी है वो मिल सकती है इनकी वजह से। तो यहाँ पर डायग्राम है। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। जो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर होता है वो क्या कंटेन करता है, एक होलो फाइबर सिस्टम को कैरी करता है, जो कि क्या करता है, किस लिए डेवलप हुआ है, फॉर द इमोबिलाइजेशन ऑफ ईस्ट एंजाइम एंड बैक्टीरिया ईस्ट एंड एंजाइम के इमोबिलाइजेशन के लिए डेवलप किया जाता है। जो होलो फाइबर्स होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं विद सेल्यूलोज एसीटेट, किसके साथ, सेल्यूलोज एसीटेट के साथ, विद अ कंसिस्टेंट वेल मैट्रिक्स और फ्रॉम पॉलीसल्फोन फाइबर और एक्रिलिक कोपोलाइमर विद इरेगुलर वॉल कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि क्या क्या होंगे इसमें, देखिए ये जो होलो फाइबर्स होते हैं वो किस किस के बने होते हैं, सेल्यूलोज एसीटेट के बने होते हैं, जो किसके साथ बनाई जाती है, वॉल मैट्रिक्स के साथ, या फिर पॉलीसल्फोन फाइबर के साथ, या फिर एक्रिलिक कोपोलीमर्स के साथ, जिसमें इरेगुलर वॉल कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। जिसका एडवांटेज होता है किसका, होलो फाइबर का रिएक्टर की, वो क्या करता है, माइक्रोबियल सिस्टम्स कैसे का जो बायोकैटलिस्ट रीअरेंजमेंट होता है और इमीडिएट सेपरेशन ऑफ बायोमास एंड प्रोडक्ट्स होता है, उनके लिए इसका एडवांटेज होता है। इसका जो मेजर ड्रॉबैक है वो क्या है, दे आर डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। मॉनिटर द ग्रोथ एंड ब्रेकडाउन ऑफ कल्चर एंड एक्सटेंसिव डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ लेस ऑक्सीजन ट्रांसफ़र रेट, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ट्रांसफ़र रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इसलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट है या फिर जो बाकी की चीज़ें कंट्रोल है, ग्रोथ कंट्रोल है, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है सेल्स की वो इनहिबिट हो जाती है बाय एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिक प्रोडक्ट, क्योंकि जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं उनकी वजह से जो बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है बायोलॉजिकल सेल्स की, लिविंग सेल्स की, वो एकदम क्या हो जाते हैं, रुक जाती है। जो वेरियस माइक्रोबियल सेल्स प्रोडक्शन मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर होते हैं वो काफ़ी जगह पे फिर भी यूज़ होते हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट हैं जिसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन होता है प्रोबायोटिक सेल्स का मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर में, ठीक है, ये जो बायोरिएक्टर होते हैं ये उनकी वॉल्यूमेटिक प्रोडक्टिविटी और हाई सेल रेट यानी कि जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा, इनको प्रमोट करते हैं। सो ये था हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आज आपको फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर, पैक्ड बेड रिएक्टर और मेम्ब्रेन
बायो रिएक्टर के बारे में बताया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।